हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मिलते हैं एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो आज हम लेके आए क्लास 12 की कविता का जो दूसरा चैप्टर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुद का गाना, जिसको लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि जो वाल्ट व्हिटमैन है, इनके पिता वाल्टर व्हिटमैन थे और जो इनकी माता थी वो लुइसा वैन वेल्सर थी। इनके पेरेंट्स के 9 बच्चे थे और 9 बच्चे में से ये दूसरे स्थान पे आते थे, सेकंड नंबर पे आते थे। आपको बता दें कि ये एक अमेरिकन पोएट थे, मतलब इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और इनका जन्म हुआ था अमेरिका में 31 मई 1819 को और ये मरे थे 73 साल की उम्र में 26 मार्च 1892 को। 73 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको बता दें कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो ये चैप्टर ये जब लिख रहे थे तब ये 37 मतलब कि 37 बरिस के थे और पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में थे। यह हम पढ़ेंगे कविता में आगे, पहले आपको हम बता दिए हैं। और आपको बता दें इनके बारे में, तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे घर में तंगी की वजह से इनके पिता ने 12वें जन्मदिन के बाद ही, मतलब 12 वर्ष पर ही इनको काम में लगा दिया। ये 12 वर्ष ये कारपेंटर का काम किया करते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए, जैसे कारपेंटर का, प्रिंटर का। इसके बाद सिविल वार के दौरान, जब सिविल वार हो रहा था, इन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी, डॉक्टर नर्स का भी काम किए हैं। इसके बाद एडिटर का काम किए हैं, संपादन का भी काम किए हैं और ये अपने 12वें वर्ष से ही कारपेंटर की काम करते थे। और एक बार जब सिविल वार हो रहा था अमेरिका में, तो इन्होंने उस टाइम में वॉलंटियर नर्स का भी काम किया था, मतलब फ्री में इलाज करने का भी इन्होंने काम किया था। अपनी लाइफ में बहुत काम किए हैं। आपको बता दें कि इनकी दो जो रचनाएं हैं, दो वर्क्स बहुत ही फेमस हैं, जिसमें पहला है द लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में लिखा गया था और दूसरा है ड्रम टैप्स जो कि 1866 में लिखा गया था। ये सब आप नोट करते जाइएगा और नोट करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारा स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा कि बहुत काम आने वाले हैं। आपको बता दें कि जब वाल्ट व्हिटमैन 36 साल के थे, यानी कि 1855 में इन्होंने पहला लिखा द लीव्स ऑफ ग्रास, और जब 46 साल के थे 1866 में, तो इन्होंने लिखा ड्रम टैप्स। ये दो इनके द्वारा लिखा गया जो रचना है बहुत ही फेमस हुआ। तो हमने वाल्ट व्हिटमैन के बारे में बहुत कुछ जान लिया और ये सारा आप कॉपी पे नोट करिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो चलिए बिना देर की हम कविता में चलते हैं। कविता में जो पहला लाइन है वो लिखा हुआ है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग सेल्फ। मतलब ये जो आपको बता दें कि वाल्ट व्हिटमैन कवि हैं, उनको लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बातें करना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। ये खुद अकेला रहना चाहते थे और अकेला ही टाइम स्पेंड करना चाहते थे। उन्होंने लिखा है, आई सिंग माई सेल्फ एंड सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी चीज़ को अकेला सेलिब्रेट करता हूँ, अकेला गाता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को अकेला सेलिब्रेट करता हूँ, अकेला गाता हूँ। मैं सिर्फ खुद में ही खुश रहता हूँ। आगे लिख रहे हैं, एंड वट एजुम यू सेल एजुम। और ये वाल्ट व्हिटमैन कह रहे हैं कि और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं मानता हूँ सारे लोगों को ऐसा ही मानना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें खुश रहने के लिए किसी और पे डिपेंडेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो खुद से भी, अकेले में भी हम खुश रह सकते हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट एजुम यू सेल एजुम। हमको ऐसा लगता है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अकेला ही गाते हैं, अकेला ही खुश रहते हैं, अपना सब कुछ अकेला ही सेलिब्रेट करते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा मानते हैं, आपको भी वैसा मानना चाहिए। किसी और के इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे लिख रहा है, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये कह रहे हैं कि ऐसा बात तो नहीं है कि जिस एटम से, जिस मतलब कि हमारे शरीर में जो कण है वो आपके शरीर में नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे शरीर में खून पानी जो भी मिला हुआ है वो भी आपके शरीर में बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जिस कण से, जिस इनका जो तीसरी लाइन है उसमें बता रहे हैं कि जिस मिट्टी के कण से, जिस कण से हम बने हुए हैं, उसी कण से आप भी बने हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हम मानते हैं, आप भी वैसा सोचते होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम मानते हैं, जाहिर सी बात है कि आप भी सोचते होंगे। आगे लिख रहा है, आई लव एंड इन्वाइट माई सोल
मैं जहाँ कहीं भी घूमता हूँ, मैं खुद में खुश रहता हूँ, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। कहने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा को हम बुलाते हैं कि आ जाओ, निकल जाओ, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं खुद में ही खुश रहता हूँ और खुद में ही सोचता हूँ हम कैसे हैं, हम जैसे भी हैं हम अपने लिए अच्छे हैं, हम खुद से प्यार करते हैं। ठीक है? जो लिख रहे हैं कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी आत्मा को बुलाता हूँ और अपनी आत्मा से बात करता हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मुझे किसी और से प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिख रहा है, आई लीन एंड लोव एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ये कह रहे हैं कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को देखता हूँ, निहारता हूँ और उनके बारे में सोचता रहता हूँ। किस तरह से ये लोग अपनी अकेलापन में जीवन बिता रहे हैं, इन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसी प्रकार से हम भी अपनी लाइफ को क्या करते हैं, बिता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं हर गर्मियों के मौसम में जो छोटी छोटी घासें निकली हुई होती है, घास होता है ना, घास पतई, हम उसको भी देखते हैं और उसको भी अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हमें किसी और से ज़रूरत है नहीं, हम खुद खुश रहते हैं और खुद का ही सेलिब्रेट करते हैं हर चीज़। आगे लिख रहे हैं, माई टंग every atom of my blood from fall this soil this air। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो मेरा जुबान है, जो मेरा बाणी है, इसके बाद बोल रहे हैं कि जो हमारे ब्लड की एक एक कतरा है, जो हमारे ब्लड की एक एक कतरा है, वो हमारी अमेरिका की मिट्टी से बनी हुई है, अमेरिका के हवा से बनी हुई है। आगे लिख रहे हैं कि इस अमेरिका में ही हमने जन्म लिया, इस अमेरिका में ही हमारे माता पिता ने जन्म लिया और इसी अमेरिका में हमारे माता पिता के माता पिता भी जन्म लिए और इसी अमेरिका में उनके गार्जियन भी जन्म लिए। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में हमारे पूर्वज दर पूर्वज चले आ रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, आई नाउ 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पिता, उनके पिता ऐसे तरह से जन्म में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, इसलिए मैं अमेरिका से बहुत ही प्रेम करता हूँ, अमेरिका देश से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे बहुत देशभक्ति है। आगे अगले लाइन में लिख रहे हैं कि मैं अभी 37 यानी कि 37 बरिस का हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में हूँ, पूरी तरह से बढ़िया अवस्था में हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आगे लिख रहे हैं, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और अगली लाइन में ये बोल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मरने तक मैं इसी तरह की अवस्था में, मतलब पूरी तरह से हेल्थ एकदम स्वस्थ रहूँगा। ऐसी बात नहीं है कि मरने तक ये 37 बरिस के नहीं रहेंगे, नहीं, 73 बरिस से मरे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अभी जब कविता लिख रहा हूँ तब मैं 37 का हूँ और मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं मरने के समय तक भी अपनी अवस्था को, अपनी जो हेल्थ है मेरा, वो बनाए रखूँगा और पूरी तरह से अच्छा रहूँगा मैं, ये कह रहे हैं। और होपिंग टू सी इज़ नॉट टिल डेथ, ये बहुत ही मस्ट लाइन है। आपसे पूछेगा कि इस दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएम से लिया गया, आगे देखते हैं, चलिए। लिख रहे हैं आगे, किड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस रिटर्निंग बैक विल सफिसाइड एट what they are but never schools in aviance returning back will sufficite at what they but never forgotten I harbor for good or bad I permit to speak in every hazard। ये कह रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों को बोलते हैं, ये जो हमारी सोचने की तरीका है, पुरानी सोचने की तरीका, उसको आप त्याग दीजिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम हर चीज़ को त्यागने के लिए बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें, रीति रिवाज है, जो पुरानी जो भी चीज़ें हैं, उसको हम त्याग दें, छोड़ दें। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ को हम पुरानी वाली छोड़ दें, क्योंकि हर नए चीज़ खराब नहीं होते और हर पुराने चीज़ अच्छे नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि त्यागने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस सारी चीज़ को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। बोले कुछ जो चीज़ें बहुत ही खराब है, जैसे पहले क्या था कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देना था, ये बहुत ही खराब था। तो ये करें, इस तरह की जो सोच हमारी है, बहुत गंदी जो सोच है, वो त्याग देनी चाहिए और जो अच्छी सोच है उसको अपने पास रखनी चाहिए, समेट के रखनी चाहिए। आगे ये कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि हर इंसान को गलत में और सही में बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर गलत सही रास्ते में उसे बोलना चाहिए, चुप रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इंसान होते हुए भी गलत सही हम देख रहे हैं और चुप रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है।
ठीक है। तो ये आपका पूरी तरह से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पूरी तरह से ये चैप्टर आपका ख़त्म। और हमको ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो इस जो चैनल है जो पूजा मिस 779 लिखा हुआ है इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि 10, 9, 12 जो भी क्लास है उनकी चैप्टर वाइज़ आपको मिलते जाएँगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते जाइए। और अब इस चैप्टर का आपको मेन निचोड़ बता दें, तो इस चैप्टर का मेन निचोड़ ये है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो लेखक है वाल्ट व्हिटमैन, वो हर चीज़ अकेला करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें किसी और से कोई मतलब रखने की ज़रूरत नहीं। वो बोल रहे हैं कि हमें किसी और से ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमें चाहे, ठीक है? कोई हमें पसंद करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें खुद को पसंद करना चाहिए, हमें खुद से प्रेम करना चाहिए और सब कुछ हमें खुद से ही सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका मेन चैप्टर था। ये खत्म हो गया। तो आगे हम लेके आएँगे जो अगला चैप्टर है उसको या इसके क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।